हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, कहते एक बार इजराइल का पहला राजा जानते कैसे बना? कहते उसका पिता कीश जब उसकी गद्दियां खो गई और उसके पिता ने बोला, देख बेटा तेरी हमारी गद्दियां कहीं खो गई है, क्योंकि जो गधे होते थे प्रॉपर्टी होती थी, बहुत महंगी प्रॉपर्टी होती थी लोगों की। उस समय नोट नहीं होते थे, उस टाइम यही जायदाद होती थी, बकरियां, भेड़े, गायें, इसी से पता लगाते थे कि व्यक्ति कितना धनी है। तो जब उसके गधे खो गए, गधे आज की मर्सिडीज है, हाँ, जैसे आज बड़ी बड़ी होंडा सिटी गाड़ियां है ना, उस टाइम गधा जो होता था मर्सिडीज होती थी एक तरह की लोगों की, कहीं आने जाने के लिए। तो बहुत सारे गधे थे जो उसके खो गए थे। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसके पिता ने कहा बेटा उनको ढूंढ के ले आ। आप जानते हैं शाऊल जो पहला राजा था इजराइल का कैसे बना? उसने अपने पिता को इनकार नहीं किया, उससे कहा ठीक है मैं जाता हूं उन्हें ढूंढने के लिए, और वो जंगल की ओर निकल पड़ा। लिखा है जो शाऊल था वो अच्छी कदकाठी का था, वो सुंदर था, उसके मुंह से लाली झलकती थी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें जैसे भी बनाया है परफेक्ट बनाया है। आमीन। कभी दूसरे की नकल मत करो। कितनों को समझ में आ रही है? यस। परमेश्वर ने आपको परफेक्ट बनाया है। मत देखो वो व्यक्ति मोटा है या मैं मोटी हूं, मैं काली हूं, मैं भद्दी हूं, मत सोचो। आप यूनिक पीस है, ना तो आपसे पहले कोई बना ना आपके बाद कोई बनेगा। आप एक ऐसा पीस है जिसे परमेश्वर ने इस दुनिया में भेजा है। आमीन। तो कभी भी अपने आप के ऊपर शर्मिंदगी मत, ये शैतान की ओर से है। आप जैसे भी हैं, अफ्रीका में सारे लोग काले हैं, हाँ? आपको दुनिया में परमेश्वर ने बिल्कुल एक ही कॉपी तैयार की है आपकी, कोई कार्बन कॉपी नहीं, कोई डुप्लीकेट कॉपी नहीं। तो आपको जैसा भी बनाया है, आपको हमेशा ये याद रखना है कि प्रभु ने मुझे परफेक्ट बनाया है, मेरे जैसा और दूसरा कोई नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सेल्फी खींचते ना अपनी, हाँ? अपने व्हाट्सएप पे अपनी सेल्फी लगाते हैं हम, किसी की तो नहीं लगाते कि चलो मैं सुंदर नहीं हूं दूसरे की लगा दूं। हम अपनी सेल्फी क्यों खींचते हैं? क्योंकि हमें पता है हमें परमेश्वर ने परफेक्ट बनाया है, सुंदर बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। तो कभी भी कहते माइकल जैक्सन था इस दुनिया में, जानते हैं कौन था? कौन था जानते हैं? दुनिया में सबसे बेस्ट डांसर था वो। रियल में पता है कैसा था? काला था वो, और उसने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई और अपने आप को गोरा कर लिया। कहते वो व्यक्ति ये कहता था कि मैं 150 साल जिंदा रहूंगा। उसके ऊपर कई डॉक्टर थे जो उसका खाना भी चेक करके देते थे उसे, और हर परफेक्ट चीज वो खाया करता था, कुछ भी गलत नहीं। पूरी बॉडी हर रोज उसका चेकअप होता था। 50 डॉक्टर उसके ऊपर रहते थे, और उसने अपनी लाइफ में कहा मैं 150 साल जिंदा रहूंगा। और कई बार उसने प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा वो लड़की बना और कई बार लड़का बना। हालेलुया। और उसने अपना रंग गोरा कर लिया प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा। आजकल मेडिकल साइंस में बहुत कुछ है। कहते 50 साल की उम्र में चला गया। कोई डॉक्टर, कोई पैसा, कोई प्रसिद्धि, कोई ताकत उसे बचा नहीं सके। हालेलुया, हालेलुया। अभी सोचो वो ऊपर गया होगा स्वर्ग में, हाँ, जहां उसका न्याय होना है। अभी प्रभु क्या कह रहा होगा? बताइए, माइकल जैक्सन है, प्रभु कहेंगे नहीं 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 ये नहीं कहा, माइकल जैक्सन कैसे हो सकता है, मैंने तो उसको काला बनाया था। हाँ, ऊपर प्रभु भी कंफ्यूज हो जाएगा, बोले नहीं माइकल जैक्सन तो काला है, ये तो गोरा है, ये कोई और है।
समझ में आ रही है आपको? जैसा प्रभु ने आपको बनाया है, कैसा भी क्यों नहीं बनाया परमेश्वर ने, प्रभु वैसे ही आपको प्यार करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी वो बोल रहा होगा, अभी डांस करके दिखा रहा होगा कि मैं ही माइकल जैक्सन हूं। प्रभु को नहीं पता नीचे आपने क्या किया, आप क्या करते थे, आप डांसर थे, आप दुकानदार थे, आप क्या थे, प्रभु को कोई मतलब नहीं। प्रभु ने जैसा आपको बनाया है, प्रभु वैसा ही आपको ऊपर देखना चाहता है। हालेलुया। तो इसीलिए दूसरों की नकल मत करो कभी भी। आप जैसे हो, परफेक्ट हो, यीशु ऐसे ही आपको प्यार करता है। आमीन। आप ऐसे ही सुंदर हो। दुनिया में सबसे सुंदर आप परमेश्वर के लिए हो। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही है? हाँ? तो जब बाइबल में लिखा है, जब शाऊल अपने पिता की आज्ञा को मान के गदहियां ढूंढने के लिए गया, थके तो नहीं है? हाँ? थक गए? जो आज्ञाकारिता होती है, उसके पिता ने कहा बेटा गदहियां खो गई हैं, बोले जाओ ढूंढ के लाओ उसको। आज्ञाकारिता के पीछे आपकी आशीष छुपी होती है हमेशा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञाकारिता के पीछे अब्राहम आज्ञाकारी होकर परमेश्वर के पीछे चला, और बाइबल में लिखा है पर उसने परमेश्वर से आशीष पाई, उस परमेश्वर के वायदे उसके जीवन में पूरे हुए। और आज हम इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर को बोलते हैं। दाऊद परमेश्वर की मर्जी में चला, सुलेमान ने प्रभु की आज्ञा को माना। हालेलुया। हालेलुया। आज्ञाकारिता के पीछे आपकी ब्लेसिंग है। आमीन। समझ आ रही है आपको? यस। आप सोचो कि मैं आज्ञा ना मानूं और ब्लेसिंग ले लूं, ये कभी नहीं हो सकता। आपकी आज्ञाकारिता के पीछे आपकी आशीष छुपी है। और हम देखते हैं कि शाऊल जब अपने पिता का कहना मान के जाने लगा, बैठ जाओ थोड़ी देर शरीर में। हालेलुया। वचन निकालेंगे, बाइबल खोलेंगे अपनी। एक शमूएल 9। एक से पढ़ते हैं हम। बियामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, जो अपिया के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबिएल का पुत्र था। वह एक बियामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था, जो सुंदर था और इज़राइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब शाऊल के पिता कीश की गदहियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियों को ढूंढ ला। तब वह एप्राम की पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें ना पाया। तब वे शालीम नामक देश भी होकर गए और वहाँ भी ना पाया। फिर बियामीन के देश में गए, परंतु गदहियां हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करो, बोलो परमेश्वर आज का वचन समझने के लिए और चलने के अनुग्रह मुझे दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में 100 गुना फल आए, यीशु के नाम से आमेन। पढ़े। जब वे सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें, ऐसा ना हो कि मेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। हालेलुया। अब यहाँ पर देखते हैं कि जब शाऊल अपने पिता कीश की गदहियां ढूंढने निकला,
तो कहाँ गया सबसे पहले? एफ्रेम में के पहाड़ी देश में, पहाड़ पे चढ़ा, और फिर शलीशा देश, और उसके बाद शालीम नामक देश में होकर गए, वहां भी नहीं पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गदहियां ना मिली। हालेलुया। हमारी जिंदगी में भी हम इसी तरह बहुत सारी जगहों पे अपनी आशीष को ढूंढते हैं, अपनी खोई हुई चीजों को ढूंढते हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिलती और हम निराश हो जाते हैं। हमारी बरकत कहाँ है? हमारी बहुत सारी जीवन में खोई हुई चीजें हम ढूंढते हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन हम देखते हैं यहां पर वो उसको नहीं मिली। जो कुछ परमेश्वर मुझे देता है, मैं आपको बता रही हूं, वही मैं आपको दे रही हूं। जो मैं प्रभु से ले रही हूं वही मैं आपको दे रही हूं, और यही आपको ब्लेस करेगा। अब यहां पे देखते हैं वो कई राज्यों में गया, कई जगहों पे गया। हम भी अपनी ब्लेसिंग को, अपनी चंगाई को, अपनी आशीष को इसी तरह अलग अलग जगहों पे ढूंढते फिरते रहते हैं, और कई बार हमें हमारा साथ ऐसा मिल जाता है जो हमें और भटकाता है। हालेलुया। जिंदगी में मैंने पहले भी बोला, बहुत सारे दोस्त ना बनाओ, और अगर आप जानते हैं एक अच्छे दोस्त की पहचान क्या है? अगर वो आपको आपकी बुलाहट से, आपको आपकी ब्लेसिंग से, आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, आपको उस गड्ढे में धकेल रहा है, वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है। उससे कट हो जाओ, आप बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम से। जो आपको परमेश्वर के अभिषेक से दूर कर रहा है, आपको आपकी बुलाहट से दूर कर रहा है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। अगर आप उसे एक बार जवाब नहीं दोगे, वो दोबारा से वही गलती करेगा। इसीलिए ऐसे लोग जो आपको परमेश्वर में चलते हुए आपकी ब्लेसिंग को, आपकी चीजों को से आपको दूर करते हैं, अपनी जिंदगी से उनको काट के फेंक दो, और दोबारा उनको एंट्री मत करने दो अपनी लाइफ में। हालेलुया। क्योंकि वो शैतान के एक एजेंट हैं। मैं पहले से भी आपको बता रही हूं, आप जानते शैतान मुझे नहीं हिला सकता, तुम्हें हिला सकता। हालेलुया। शैतान का दाब मुझ पे नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूं उसको और जानती हूं उसकी युक्तियों को, लेकिन आप पे चल सकता है। कितनों को समझ में आ रही है? वो मुझे नहीं गिरा सकता, ना मुझे हिला सकता, लेकिन आपको हिला सकता है। इसीलिए बहुत सारे दोस्त शैतान के एजेंट बनके आपको उस बुलाहट से, उस रास्ते से, उस मार्ग से, पाप में, उस गड्ढे में गिरने के लिए आएंगे। दूर हो जाओ, अपनी लाइफ से कट कर दो ऐसे लोगों को, अगर आप अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो। हालेलुया। हमेशा अपने आसपास परमेश्वर का भय मानने वालों की संगति होनी चाहिए आपके आसपास। भले आपका एक या दो लोग हो या कोई भी ना हो, चिंता मत करो, एक भी व्यक्ति ना हो आपकी लाइफ में, एक गुड़िया ले आओ, उसी से बातें करो, हाँ, उसी को वचन सुनाओ, पर ऐसे दोस्त एक भी नहीं होना चाहिए आपकी लाइफ में जो आपको परमेश्वर से दूर करे, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करे, आपकी बुलाहट से दूर करे, आपको पाप के गड्ढे में गिरे, आपकी मदद करे उस गड्ढे में जाने के लिए, उस नशे में जाने के लिए, उस व्यभिचार में जाने के लिए आपकी मदद करे,
आपको परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर होने के लिए आपकी मदद करे, ऐसी चीजें बोले, दूर हो जाओ, कट कर दो अपनी लाइफ से उन लोगों को। बिना दोस्त के रह लो, बिना फ्रेंड के रह लो। कितनों को समझ आ रही है? आपको शैतान की युक्तियों को पहचानना होगा। आप कितने भी मजबूत क्यों ना कहें अपने आप को, मैं तो खड़ा हूं, मुझे कोई नहीं हिला सकता। चुने हुए हिलते हुए देखे मैंने। इसीलिए रोज प्रभु के सामने आओ, अपने उद्धार की रखवाली करो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? ज्यादा मित्र दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है, जो आपको पाप की ओर ले जाएं, प्रभु की उपस्थिति से दूर करें, आपकी मंजिल में पहुंचने के लिए एक रुकावट हो, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए एक रुकावट हो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर से वो अपने से दूर नहीं करना चाहता आपको। प्रभु चाहता है हम हमेशा दीन रहें, प्रभु की आज्ञाकारिता में चलते रहें। और जो कोई व्यक्ति तुम्हें आज्ञाकारिता में चलने से रोकता है, वो शैतान के द्वारा भेजा हुआ एजेंट है। हालेलुया। आज हो सकता है आपको आपकी आशीष दिखाई ना दे रही हो, क्योंकि किसी ने आपको गलत रास्ता बता दिया है, किसी ने आपको भटका दिया है, किसी ने आपकी मंजिल से आपको दूर कर दिया है, और आज आप अपनी आशीष ढूंढ रहे हो इधर उधर। हम देखते हैं यहां पर वो अपनी गद्दियों को ढूंढ रहा है। आगे पढ़ेंगे इसे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदर मान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आपको गलत निर्णय, गलत मैरिज, गलत पार्टनर, गलत बिजनेस, गलत चीजों में हो सकता आपको गाइड किया हो, और आज आप भटक रहे हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम गलत निर्णय ले लेते हैं कई चीजों में, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आके हम गलत निर्णय ले लेते हैं। आपको ध्यान रखना है इस चीज का। हम यहां पर देखते हैं आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और आज आप ढूंढ रहे हैं अपने सोल्यूशन को, आप ढूंढ रहे हैं एक सही मैरिज को, एक सही जॉब को, लेकिन आप भटके हुए हैं, आप ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। हम यहां पर पढ़ते हैं, जब उसकी गद्दियां खो गई और वो ढूंढ रहा था, बाइबल में लिखा वो ढूंढ रहा था। हालेलुया। बाइबल में लिखा लाजर जब मर गया था, 4 दिन कब्र में था, खोज चुके थे उसको, उसकी बहनें, उसका परिवार खोज चुका था लाजर को। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में आया, बाइबल में लिखा है वो 4 दिन का मुर्दा यीशु मसीह ने कहा, ए लाजर बाहर आ, और बाइबल में लिखा है वो मुर्दा जीवित होके बाहर आ गया। मैं आपको बोल रही हूं, अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी खो क्यों नहीं गया, आपके रिश्ते, आपका परिवार, आपकी मैरिज, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, कुछ भी क्यों नहीं है, अगर वो खो चुका है, आज यीशु मसीह उसे बाहर लेकर आएंगे। यीशु मसीह के नाम से वो उसे बाहर पुकारेंगे और वो आएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है धरती और आकाश टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए कभी ना टलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपका लाजर बाहर आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, क्योंकि अगर परमेश्वर आपके जीवन में है, कोई भी खोई हुई चीज क्यों नहीं है, वो वापस आएगी।
वो बाहर आएगी। ये परमेश्वर का वायदा है। चिंता मत कीजिए। यदि आप कंफ्यूज हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ ढूंढूं, प्रभु आपकी मदद करने चाह रहा है। हालेलुया। आप जानते हैं दुनिया में परमेश्वर ने किसने आपको बनाया? किसने आपको बनाया? हाँ, सबसे ज्यादा प्यार आपसे परमेश्वर ही करता है और उसकी आंखें आपके ऊपर लगी रहती हैं। और दूसरी तरफ इस संसार में प्रभु को इस स्पीकर से प्यार नहीं है, उस कैमरा से प्यार नहीं है, इस पंखे से प्यार नहीं है, इन इंस्ट्रूमेंट से प्यार नहीं है परमेश्वर को। किससे प्यार है परमेश्वर को? हाँ, आपसे प्यार है परमेश्वर को। प्रभु को आपकी गाड़ी से नहीं, आपके कपड़ों से नहीं, आपके घर से नहीं, कुछ उसको कोई मतलब नहीं है आप क्या क्या है आपके पास, लेकिन परमेश्वर को आपसे प्यार है और आपके हृदय में प्रभु के लिए कितना प्यार है उसको वो देखता है। इसी तरह शैतान भी, हाँ, परमेश्वर की आंखें हम पे हैं तो शैतान की कहाँ है? हाँ, शैतान की आंखें भी आपके ऊपर हैं। अगर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है तो शैतान क्या करता है? नफरत करता है और वो नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के प्रेम में, उसके अभिषेक में आगे बढ़े। इसीलिए वो ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र, ऐसे लोग आपके पास भेजता है जो आपकी बुलाहट से आपके अंदर वो अभिषेक, वो सामर्थ को चुरा ले और आपको प्रभु से दूर कर दे। अगर परमेश्वर की आंखें आपकी ओर लगी हैं तो शैतान की आंखें भी आपकी ओर लगी हैं। हालेलुया। सभी बहन भाइयों को जय मसीह। मेरा नाम करण है, मैं अम्बाड़े कैंट का रहने वाला हूँ और मैं अपने जीवन की गवाही बताने जा रहा हूँ कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में काम किया। आज से 3 साल पहले मैंने अपनी फैक्ट्री का काम शुरू किया था जो 1-1.5 महीना चला और हमने उसके बस दोबारा ही खड़ी की थी। तो उसके बाद हमारे घर में प्रॉब्लम्स आने लग गई, हमारी लड़ाई झगड़े होने लग गए। तो उसके बाद होली के दिन हम सभी दोस्त होली खेलने जा रहे थे तो हमने सब ने ड्रिंक की। तब हमारे फ्रेंडों के बीच में आपस में ही लड़ाई हो गई और वो लड़ाई इतनी बढ़ गई, इतनी मारपीट हो गई और उससे मैंने एक लड़के का सर फाड़ दिया। तब हमें थाने में जाना पड़ा और कोर्ट कचहरी का काम हुआ। तो हमारे उसमें 30,000 रुपये खर्च हो गए और तब हमारा फैक्ट्री का काम भी बंद हो चुका था। तो धीरे धीरे करके हमारा अपना बिजनेस भी लो होता जा रहा था। तब फिर हमारे घर को ने सोचा कि किसी तांत्रिक के पास जाएं। उसके बाद हम तांत्रिक पे गए। उन्होंने बताया कि तुम कलेजी लो, उसे 20 चौराहे पर छोड़ कर आओ। तो उसके बाद मेरा भाई उसे वो चौराहे पर रख के आया और उन्होंने अंडे भी बोले थे वो भी रख कर आए और तांत्रिक के पास जाने से भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ और हमारा जो फैक्ट्री का काम था वो भी रुका हुआ था। हम बहुत परेशान हो चुके थे, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तब एक भाई ने हमें सलोनी चर्च के बारे में बताया। उसके बाद मैं संडे चर्च में गया तो वहाँ पर पास्टर कंचन मित्तल जी वहाँ पर वचन सुना रही थी। हमने वो वचन सुने। उसके बाद हमने जो गवाहियाँ सुनी, मुझे वो गवाहियाँ सुन के ऐसा लगा कि ये गवाही मेरे जीवन में भी आ सकती है। तो मैं धीरे धीरे करके बाद चर्च में आता रहा और परमेश्वर से यही कहता रहा कि परमेश्वर मेरी फैक्ट्री का काम शुरू हो जाए और वो जल्द से जल्द पूरी हो चुके जाए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं सेवा में जाऊँ, तो मैंने सेवा भी की। और उसके बाद मैं अपनी माँ पास्टर कंचन मित्तल जी में मिला तो मम्मा ने बोला कि अब से आपका काम बढ़ने जा रहा है और जो फैक्ट्री का काम बंद था वो शुरू होने जा रहा है। और मैंने उस भविष्यवाणी को बड़े विश्वास से ग्रहण किया। जो हमारा 1-1.5 साल हुए जो फैक्ट्री का काम रुका हुआ था वो प्रार्थना के 1 महीने बाद पूरा हो चुका और उसके बाद हमारी फैक्ट्री का काम भी अच्छे से चलने लगा और मेरा काम इतना बढ़ गया कि मैंने बाहर से काम करवाना स्टार्ट कर दिया और हम बहुत आनंदित हैं। हमारा पूरा परिवार खुश है। मैं अपने जीवन की दूसरी गवाही बताने जा रहा हूँ। हमारी फैमिली में से ही है, वो हमारे घर के साइड में एक प्लॉट पड़ा है। वो उसे हम 5 सालों से लेने की कोशिश कर रहे हैं पर वो हमें नहीं देते।
और दूसरों को देने के लिए तैयार हो रहे थे। वो उनको 3.5 लाख रुपए में दे रहे थे। उसके बाद हमने उनसे कई बार पूछा कि हमें ये जगह दे दो, तो उन्होंने हमें मना कर दिया। उसके बाद हम चर्च में आते थे और चर्च में आते रहे। तो जब हमारी माँ पास्टर कच्चन मित्र भविष्यवाणी कर रही थी कि आपको नए प्लाट मिलने जा रहे हैं, तो मैं उस भविष्यवाणी को ग्रहण कर रहा था। उसके बाद वो हमारे घर पर खुद आई और उन्होंने कहा कि तुम ये प्लॉट ले लो। प्रभु ने उनका अद्भुत रीति से मन बदला और उन्होंने जो प्लाट वो 3 लाख का हमें दे रहे थे, वही प्लाट उन्होंने हमें 2 लाख का दिया, जो कि हम 5 साल से उसे लेने की कोशिश कर रहे थे। वो उसके बावजूद भी नहीं देते थे। इन सभी गवाहियों के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और पास्टर कंचन मित्र जी का धन्यवाद करता हूँ। सभी बहन भाइयों को जय मसीह।